हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे आ, इस वीडियो में बेसिकली कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे आ, ऐसे में बोलूँ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। दैट मीन्स 4 to 6 मार्क्स के बीच में जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर से मैं बैरी किए हैं, मैंने मार्क्स नहीं लिखा है सामने, ठीक है ना। वो एक्चुअली डिपेंड करता था पीछे, जैसे 2023 में आप देखें तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। उसी तरीके से 22-21 में देखें तो 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए थे, 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो और मैंने कोशिश ये किया है कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में जितने टाइप के डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सब के सब हम लोग कवर कर पाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और मैं ये चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, क्वेश्चन क्या है? डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। तो जैसे हम लोग y, अगर x का फंक्शन था तो बोलते थे ना कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्या लिखते थे? dy/dx। अब इसी तरीके से जब दो फंक्शंस दिए हो और एक फंक्शन, मतलब दोनों फंक्शंस ऑफ x हैं, और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, तो सीधी सी बात है, हमें निकालना क्या है? समझिए ये कैसे करते थे, याद करिए, थ्योरी में हमने डिस्कस किया था। d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर f1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू f2, तो आप df1/dx निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए df2/dx से। दिस डिवाइडेड बाई d/dx ऑफ e टू द पावर cos x। ये हो गया, आपको बस यही निकालना है। तो चलिए, साइन स्क्वायर एक्स को करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, चेन रूल लगाएंगे, और आप प्रैक्टिस में हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करिए तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता था? 2x, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 2, और x की जगह मैं क्या लेके चल रहा था? साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स। अब इस साइन एक्स को भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाता है कॉस एक्स। तो आपका ऊपर वाले का साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये आया। अब नीचे e टू दी पावर कॉस एक्स, तो e टू दी पावर x होता था तो क्या आता था? e टू दी पावर x ही आता था, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर कॉस एक्स। अब मैं कॉस एक्स को x की जगह ट्रीट कर रहा हूं, फिर कॉस एक्स को डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स। अब यहां से ये x साइन एक्स कैंसिल आउट हुआ, माइनस में बाहर ऊपर ले जाऊंगा तो -2 कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स। ये आपका आंसर होना चाहिए था। ये क्वेश्चन लेने का मोटिव यही है, हालांकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट एनीवेज वो जब आया था तब आया था, अलग इशू है। तो जब भी आपसे पूछे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये तरीका याद करिए, हालांकि ये हम लोग किए हुए हैं, ठीक है ना। सो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन था। अब चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, वाकई ये एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव क्या करना है कि इफ, पहले देखिए, इफ e टू द पावर y माइनस एक्स इक्वल टू y रेज टू द पावर x, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू दिस। अगर थोड़ा सा आप देखें, ये भी 2021 का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। तो इसको कैसे करेंगे? आपको दे दिया कि ये प्रूव करना है। देखिए, जब dy/dx निकालने को केवल दे तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब आपको बोले कि ये प्रूफ करो, तो फिर आपको इधर उधर सिंप्लीफाई करके आपको ये लाना है। वीडियो को पॉज करेंगे आप और अपने से कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, होपफुली आप इसको ट्राई किए होंगे। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको, याद करिए, थ्योरी पोर्शन में
मैं आपको बोला था ना कि जब इस तरह का हो, क्या जैसे जो डिफ्रेंशिएट करना है जिस फंक्शन को, कई फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, f1 f2 इस तरह से, मान लीजिए fn, ये सब के सब x के फंक्शंस हैं, या फिर कुछ इस टाइप का हो, एक फंक्शन के पावर दूसरा फंक्शन, मतलब ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। इन तरह के क्वेश्चंस को आप लॉगरिथमिक डिफरेंस, मतलब आप लॉग ले लीजिए और लॉग लेने के बाद सॉल्व करिए। तरीका भी मैं बार बार बताते चल रहा हूँ तो थोड़ी से आसान हो जाते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तब भी आ जाएगा, बट लॉग लेंगे थोड़ा आसानी से आएगा। दूसरी चीज़ जो प्रूव करना है, यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करते तो समथिंग लॉग में आया है, तो दैट मीन्स लॉग ले लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऑन टेकिंग log of both sides। अब एक्चुअल जो अभी एग्जाम है, मतलब आपका चल रहा है पैटर्न 38 क्वेश्चंस के अराउंड, तो ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आप लिखेंगे वी हैव दिस और दिस विल इम्प्लाई, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, बट मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब लॉग लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लॉग की ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहली चीज तो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, लॉग मैं बेस ई पे ले रहा हूँ और ये पहले से ही है e टू द पावर y माइनस एक्स, और यहाँ पे भी log e और y रेज टू द पावर x। लॉग की प्रॉपर्टी मैंने पिछले ही क्वेश्चंस में बताया था, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से पहली चीज ये log कोई भी बेस हो m रेज टू द पावर n, ये हो जाता था log m होता था बस। तो यहाँ से हो जाएगा ये y माइनस एक्स log e बेस e, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू सेम यहाँ से x log y बेस e। अब ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर का लॉगरिथमिक निकालें और बेस में भी वही नंबर हो तो ये 1 होता है, तो log e बेस e क्या हो जाएगा, ये e है, तो log e बेस e 1। तो चलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से, ये तो ये 1 हो गया, सो दिस विल इम्प्लाई y माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू x log y। अब मैं बेस e हटा रहा हूँ, आप चाहे तो लिखते चल सकते हैं, बेस e आप हटा दीजिए क्योंकि नेचुरल लॉगरिथमिक हम ले रहे हैं। ये हो गया। हमें अब क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन log y का करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट फंक्शन इस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का, x के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमें dy बाई डी एक्स इजकल टू ये प्रूव करना है, तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि dy बाई डी एक्स के जितने टर्म है एक साइड, तो लाइए इधर, क्या है dy बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू, ये 1 को इधर ले जाइए तो 1 प्लस ये माइनस 1 इधर जाके प्लस होगा और इधर log y है ही, डी वाई बाई डी एक्स जरा इधर लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस log y। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस log y। अब जरा प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ क्या करना था, तो हमें प्रूफ करना था ये क्वांटिटी ना, तो log नीचे आएगा, यहाँ पे log एक और आना चाहिए, ये क्या हो रहा है, एक मिनट फिर से चेक करिए, 1 प्लस log y भी आ जाएगा, एक log गड़बड़ क्यों हो रहा है, एक बार और फिर से चेक करते हैं ना, कैलकुलेशन एक बार फिर से करते हैं, हमें प्रूफ ये करना है, ठीक, चलिए, सो y माइनस एक्स आ रहा है,
ठीक है, ये देखिए, देखिए यही बोलते हैं ना, स्मार्टली करते जाना है। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, बस यही से हो जाएगा, प्रूफ हो गया। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दिस विल इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई, इधर मल्टीप्लाई होगा तो वाई 1 प्लस लॉग वाई अपॉन, इधर आ गया वाई माइनस एक्स। अब यहीं पे आप फंस जाते ना, प्रैक्टिस नहीं होती। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का है क्या, शायद मैंने करवाया भी है। ठीक, प्रूफ हमें करना है y ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग वाई अपॉन एक्स लॉग वाई। ऊपर तो आ गया, लेकिन नीचे x लॉग वाई आई चाहिए मुझे, y माइनस एक्स। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं होता है। जब लॉगरिथमिक आप लेते हैं ना, तो देख लीजिए सिंप्लीफाई करके किसी न किसी स्टेप में इसकी वैल्यू लॉग के टर्म में होगी। इक्वेशन 1 से देखिए, y माइनस एक्स इजकल टू एक्स लॉग वाई, ये हो गया y 1 प्लस लॉग वाई अपॉन एक्स लॉग वाई। ये है आपका, प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ यहाँ पे हो गया। आप चाहते तो यहाँ लिख देते बाई 1, हाँ, एक्स लॉग वाई, वाई माइनस एक्स की वैल्यू है। और ये कहाँ से आया था, जब मैं लॉगरिथमिक लेके सिंप्लीफाई किया था। ठीक है ना, तो स्टेप्स में घबराना नहीं होता है। जब प्रूव करना हो तो इन्हीं स्टेप्स में से कहीं ना कहीं वो यूज करने के लिए आ जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन, बट अगर मैं सही हूं तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्वेश्चन जरूर करवाया हूं आपको। एनीवेज, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अगेन 2021, ठीक, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव देखिए, एक्स थीटा के टर्म में, वाई थीटा के टर्म में, आपको पहले ये शो करना है एंड देन शो दैट दिस। ठीक, चलिए, तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। क्वेश्चन आपने देखा, पहले आप इसको अपने से प्रूव करें। बहुत इजी है। पैरामेट्रिक में क्या था, x फंक्शन ऑफ थीटा, y फंक्शन ऑफ थीटा, तो आप dy बाई डी थीटा निकाल लीजिए, dx बाई डी थीटा निकाल लीजिए, dx बाई डी थीटा, और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। यही करते थे ना, तो बस फटाफट आप करिए। तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, दिस इज इक्वल टू, इसको करेंगे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव डी बाई, तब डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसी तरीके से आप निकाल लीजिए डी वाई बाई डी थीटा एंड दिस विल बी, इसको जब करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन का कॉस आता है ए कॉस थीटा, और यहाँ से देखिए कॉस का करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लीज़ चेक करते चलिएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये आ गया, ठीक है, प्लीज़ चेक करिएगा। अब जो प्रूव करना है, यहाँ से एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन पे आइए, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ गया, ये माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाई वाई। तो एक बार चेक करके चलते हैं, साइन है, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में चलिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये वाला पोर्शन माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, मुझे ये थीटा के टर्म में नहीं चाहिए, एक्स और वाई के टर्म में चाहिए। तो एक्स अगर मैं देखूं, ये तो ऊपर है, ध्यान दीजिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये तो मेरा एक्स है। लेकिन नीचे अगर आप देखें ना, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है, देखिए ये यहाँ पे ये है। अगर माइनस आप बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये मेरा वाई है, देखिए, तो इसको मैं लिख दिया माइनस वाई, दैट मीन्स माइनस एक्स अपॉन वाई। फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट जो है मेरा प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, इस पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में
घबराना नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे ये आपको बोल रहा है तो आपको दिखाना है कि ये क्वांटिटी जो है 0 होगी। तो dy/dx निकाल लिया हमने, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, y² d2y/dx²। तो आपको अब थीटा में टेंशन नहीं लेना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट। तो ये हो जाएगा d2y/dx², ठीक है। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यार इससे भी आसान होता है क्या, जैसे भी आपको करना है वो आंसर सेम आता है। आप जैसे भी करना चाहे, चलिए मैं इसी तरीके से कर दूँ, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आसान होता y से इधर मल्टीप्लाई करके, बट ठीक है, d2y/dx² माइनस बाहर लिखा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर d/dx ऑफ न्यूमरेटर 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर ये हो जाएगा dy/dx, प्लीज चेक करिएगा, माइनस न्यूमरेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी माइनस y माइनस एक्स। dy/dx की वैल्यू क्या है, निकाला था आपने इस इक्वेशन से, माइनस एक्स अपॉन वाई, इसको लिख लीजिए अपॉन y²। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अल्टीमेट आपका इस माइनस को मैं यहां करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस वाई, फिर इधर देखिए ये प्लस हो जाएगा, एक मिनट, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो अगेन ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, प्लीज चेक करिएगा। तो ये हो गया माइनस, ठीक है ना, x² अपॉन वाई, और नीचे देखिए y², ठीक है ना। इसको एज इट इज रखिए। तो आप ऐसे कर लीजिए, dy/dx मेरा इतना, d2y/dx, तो इसको आप चाहें तो इक्वेशन 3 कर लीजिए, इक्वेशन 4 कर लीजिए। अब जो प्रूव करने को दिया है उस पर आते हैं, क्या दिया है, y² d2y/dx², तो लिख लीजिए y² d2y/dx², ठीक है, फिर माइनस x dy/dx प्लस y, ठीक है ना, y² d2y/dx² माइनस x dy/dx प्लस y, ये लेके चलना था। अब एक एक वैल्यूज को रख दीजिए यहाँ पे उठा के। तो y² d2y/dx² की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस वाई माइनस x² अपॉन वाई, एक बार यहाँ पे बाई y², फिर माइनस x dy/dx की वैल्यू आपने निकाला माइनस x अपॉन वाई, प्लीज चेक करिएगा, और फिर प्लस y, यही ना। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से y² से कैंसिल आउट, क्लियर। चलिए यहाँ से आ रहा है माइनस वाई माइनस x² बाई वाई, ये देखिए माइनस माइनस प्लस x² बाई वाई प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए, माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल, माइनस x² बाई वाई प्लस x² बाई वाई से कैंसिल, मतलब 0। यही मेरा राइट हैंड साइड हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, राइट हैंड साइड आ गया। तो घबराना नहीं होता है, कभी कभी ये चीज़ जो है ना, इसी के आगे प्रोसीड कर देते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने पे ये क्वांटिटी पूरी नहीं आ रही थी, तो हमने क्या किया, जैसे याद करिए, मैं आता हूँ सीधे एकदम पहले क्वेश्चन पे, अगर मैं सही हूँ 2023 वाला क्वेश्चन, इधर देखिए, क्या नहीं, एक मिनट, हाँ था, हाँ ठीक है, 2023 का वेरी शॉर्ट आंसर था, ठीक है, नीचे आता हूँ, घबराना नहीं है, मैंने किया था, ये देखिए यहाँ पे भी ऐसा कुछ प्रूव करना था। तो ये डायरेक्ट मैं एक बार डेरिवेटिव निकाला, फिर अगेन जब डेरिवेटिव निकाला डायरेक्ट प्रूफ हो गया, जो निकालना था वो आ गया। तो यहाँ पे देख के आपको ऑब्जर्व करते तो लग रहा था कि ये आ जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगले स्टेप पे मूव करने से पहले देख लीजिए कि डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है तो जो प्रूव करना है वो आ जाएगा क्या, तो ये आ गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा था, ठीक है ना।
यहाँ पे आपका नहीं आ रहा था। चलिए आ गए, ठीक है, बात नहीं। ये देखिए डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने पे जो प्रूव करने में दिया था ना कि इतना इक्वल टू 0, वो नहीं आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, अलग से d2y/dx स्क्वायर निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और आपको 0 दिखाना है राइट हैंड साइड, अपने आप प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ? चलिए अब प्रोसीड करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए। 2013 में आया, 4-5 ईयर्स का गैप देके 19 में आया, फिर तुरंत रिपीट किया 20 में। ठीक है, क्या है आपको क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू log x के पावर x प्लस x के पावर log x। आपसे बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि आप डेरिवेटिव निकाल दो, ठीक है ना, मतलब dy/dx निकाल दो, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर मैं सही हूं तो ये एनसीईआरटी का, शायद अगर सही हूं तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो चलिए ये दिया हुआ है, तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या आ जाएगा, dy/dx दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ log x और इस पूरे पावर x प्लस d/dx ऑफ x रेज के पावर log x। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, ठीक। अब यहीं पे तुरंत लगातार मत करिए, अलग अलग करना होगा। एज्यूम कर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का ये एप्लीकेशन है। देखिए हमने जो किया, एक पैरामेट्रिक का कर दिया, ठीक है, इसके पहले भी एमसीक्यू में भी पैरामेट्रिक किया। लॉगरिथमिक का एक और ये डेरिवेटिव था, देखिए लॉगरिथमिक से ज़्यादा पूछता है आपको। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आप एज्यूम कर लेंगे कि लेट y1 बराबर जो पहला डेरिवेटिव है log x रेज के पावर x, ये था। दोनों साइड log ले लीजिए, क्या हो जाएगा, log y1 दिस इज इक्वल टू x, फिर log ऑफ log x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1/y1, तो ये हो जाएगा dy1/dx एंड दिस इज इक्वल टू, इधर d/dx करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन log ऑफ log x, ठीक है। एक मिनट में क्या कर, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो क्या था, फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ इसका, और इसका जब करेंगे तो 1/log x, क्योंकि चेन रूल लगेगा, log ऑफ log x है, तो इस log x को x की तरह ट्रीट करिए, तो log x का 1/x, फिर इस log x का करेंगे तो यहां से 1/x, प्लीज चेक करिएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ log x, और इसका डेरिवेटिव x का करेंगे तो 1 हो गया, यहां तक ठीक है। अब थोड़ी सा और सिंप्लीफाई करिए, y1 आप मान के चले थे ये, तो मतलब क्या आया, d/dx ऑफ y1 क्या है, देखिए log x के पावर x जो क्वेश्चन में है, दिस इज इक्वल टू y1 इधर मल्टीप्लाई होगा, और y1 को मैं लेके चल रहा था ये, तो ये हो जाएगा log x के पावर x ना, इस ये y1 इधर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, x x से कैंसिल, 1/log x प्लस log ऑफ log x, ये होगा, प्लीज चेक करिएगा, इतना आया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, इसको करिए इक्वेशन 2, तो देखिए हमारा एक्चुअल आंसर यहीं पे आना है, तो इसकी वैल्यू पुट करना है, इसकी वैल्यू देखिए इतनी आ गई। अब जरा इसका निकाल लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, सो लेट y2 दिस इज इक्वल टू x टू द पावर log x, अगेन log ले लीजिए, ये हो जाएगा log ऑफ y2 दिस इज इक्वल टू, अब देखिए जब इसका लेंगे तो log x के पावर log x, मतलब ये क्या हो जाएगा, log x, यही प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर बताया था, इरेज कर दिया क्या, ये वाला प्रॉपर्टी, देखिए ये वाला ना,
ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ गया, यही लिख रहा था log x इंटू लॉग एक्स, मतलब log x का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, तो log x का स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स? प्लीज चेक करिएगा। चलिए अब डेरिवेटिव निकालिए, तो 1/y2 ना, इसको करेंगे तो 1/y2, फिर y2 को करेंगे मतलब dy2 dx, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x, और log x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करते हुए चलना है आपको। तो यहां से क्या हो जाएगा dy2 dx, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू, ये y2 इधर मल्टीप्लाई होगा, y2 को मैंने ये एज्यूम किया था, मैं डायरेक्ट करूंगा x log x, ठीक है, इंटू 2 log x बाई x, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अभी 3 न लिख के आगे थोड़ा सा लिख लिए होते, कोई बात नहीं। जो मुझे चाहिए y2 क्या एज्यूम किया है इसको, सो दैट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ y2 आप एज्यूम किए ये x के पावर log x, दिस इज इक्वल टू x के पावर log x इंटू 2 log x बाई x। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा एक्चुअल dy बाई डी एक्स निकालना था, ये वैल्यू निकाल लिया, ये वैल्यू, तो दोनों को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यूजिंग 2 and 3 in 1 वी गेट, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 में dy बाई डी एक्स था, राइट हैंड साइड में ये था, ये डेरिवेटिव, ये मेरा इतना आया, तो ये हो जाएगा log x की पावर x 1 log x प्लस log ऑफ log x हो गया, और प्लस में मेरा ये था, इसकी वैल्यू हमने निकाला x के पावर x, ठीक है ना, इंटू 2 log x बाई x। ये मेरा आंसर है, इसको प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, जबकि ये मैं अगर सही हूं तो एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज खोल के देखिएगा, चाहे मिसलेनियस में या चाहे जहाँ पे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव से, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 19 का। क्या बोला, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको करते हैं। सो इसके सोल्यूशन पे आते हैं 19 का। y इक्वल टू दिया है आपको साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। आपको डेरिवेटिव निकालना है, सीधे सीधे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो क्या हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या होता था, डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस का क्या होता था, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, सेम दो क्वांटिटी है, मतलब ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अरे यही प्लस सेम क्वांटिटी, तो 2 अपॉन दिस, यहां से तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब आपको करना क्या है, ऐसे डेरिवेटिव में सीधे सीधे देख के मुझे लग रहा है कि मैं सीक्वेंस में ही करते जाऊंगा तो डेरिवेटिव निकल जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं इसको, अच्छा ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, इसको आप लिख लीजिएगा इक्वेशन 1। ठीक, चलिए अब फर्दर डेरिवेटिव करना है, तो मैं आपको बोला था ना कि स्क्वायर रूट को हटाना होता है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट को हटाना होता है, तो इसको अब मैं सिंबल फॉर्म में लिख लूं y1, y1 मतलब ये, इसको लिख लिया y1। ठीक, और
यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस और दिस इज इक्वल टू 2। दोनों साइड पहले स्क्वायर कर लीजिए, y1 स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, प्लीज चेक करिएगा। अब दोनों को डिफरेंशिएट करिए। फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो दिस विल बी माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 2y1, और y1 को, y1 मतलब dy बाई डी को एक बार और करेंगे तो आ जाएगा y2। याद रखिए y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी 0। प्लीज चेक करिएगा। ठीक, प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में 2y1 कॉमन है ना, तो 2y1 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 2y1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा x और यहाँ से y1, देखिए 2y1 से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 से तो ये गायब हो गया, y2 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस माइनस प्लस, अच्छा एक मिनट, ठीक है ठीक है, यही तो दिया था, इसे माइनस से मल्टीप्लाई ही क्यों करना, बस यही है, थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, प्रूफ जो करना है उस पर ऑब्जर्व करिए, ये ठीक है ना, और माइनस, तो माइनस xy1 दिस इज इक्वल टू 0, यही तो प्रूफ करना है। देखिए यही, अब इसको सिंबल फॉर्म में मैंने लिखा था, प्रॉपर लिख दीजिए, y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y1 मतलब dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, यही तो प्रूफ करना था। तो यहाँ पे स्मार्टली करना था आपको, घबराना बिल्कुल नहीं था। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया हमने, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से स्क्वायर कर लिया, देखिए ये स्क्वायर रूट हटा दिया, और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया, आपका प्रूफ आपके सामने है, कोई इशू नहीं। अब चलिए, अब यहां से आते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि पैरामेट्रिक डेरिवेटिव पे फिर मैंने ले लिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो ये 2019 का क्वेश्चन, x इजकल टू a सेक क्यूब थीटा, y इजकल टू a tan क्यूब थीटा, आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको तो मैं आपको होमवर्क छोड़ ही सकता हूं। क्या करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स, मैं हिंट दे देता हूं, चलिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a सेक थीटा को आप अगर जैसे मान लीजिए आप, जैसे हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको थीटा एज्यूम कर लीजिए, थीटा क्यूब का क्या होता था 3 थीटा स्क्वायर, मतलब 3 सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा का करते थे तो सेक थीटा का सेक थीटा tan थीटा, याद आता, प्लीज चेक करिएगा। मतलब यहाँ पे मेरा आ गया 3a सेक क्यूब थीटा tan थीटा, ये हो गया इक्वेशन, यहाँ तक ठीक है। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, a 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा का करते तो tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख लीजिए 2। अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, तो दिस विल बी dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3a सेक क्यूब थीटा फिर tan थीटा। अब यहाँ से देखिए, एक ये tan, एक tan से कैंसिल होगा, सेक स्क्वायर ये देखिए, तो मैं ऐसे नहीं करता हूँ, अदरवाइज आपको अननेसेसरली कन्फ्यूजन होगा, मैं सीधे सीधे हटा देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, 3a से गया, एक tan ऊपर वाला इस tan से जाएगा तो आ गया tan थीटा, ऊपर सेक स्क्वायर नीचे सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक,
इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइन और कॉस में। एक्चुअली आंसर जो है जनरली साइन और कॉस में ही देते हैं, बट आप अगर चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। प्लीज़ चेक करिएगा, प्लीज़ चेक करिएगा। तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 3। हमें क्या निकालना, d2y/dx²। तो चलिए अगेन इसको, तो यहां से देखिए अब क्या करेंगे, d2y/dx², इसका मतलब d/dx ऑफ dy/dx, ये मेरा थीटा के टर्म में आया है, ठीक है ना। ये देखिए, तो इसको मैं कैसे कर सकता था, याद करिए, मैं इसको लिखता था d(θ/dx), फिर d/dθ और यहाँ पे dy/dx। तो इससे क्या होता है, d(θ) से गया, dy यही ओरिजिनल रह गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, d(θ/dx) इसी इक्वेशन से क्या आ जाएगा, कहाँ गया, d(θ/dx), ये देखिए ये इतना आएगा, प्लीज चेक करिएगा, ये इतना आएगा, इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे dx/dθ है, लेकिन मुझे चाहिए d(θ/dx), तो इसको 1 में लिख दीजिए। तो 1/3a sec क्यूब थीटा और tan थीटा, ये हो गया। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे d/dθ ऑफ dy/dx की वैल्यू लिख दीजिए, tan थीटा अपॉन sec थीटा, ये हो गया है। इस इक्वेशन 3 से ये dy/dx की वैल्यू उठा के रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। और यहाँ पे अब आते हैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा दीजिए। क्या था, डिनोमिनेटर d/dx ऑफ न्यूमरेटर, तो tan का क्या होता है, sec² थीटा माइनस न्यूमरेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का करेंगे तो सेक का होता है sec थीटा tan थीटा, ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर sec² थीटा। प्लीज चेक करिए, कितना आ गया। तो अब आपको यहीं पे कुछ चीजें हैं जो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो चलिए अब इसको करना ही पड़ेगा। 1/3a sec क्यूब थीटा, ठीक है, या एक काम करते हैं ना, सीधे सीधे अंदर इसको ले जाते हैं, 3a बाहर रखते हैं, बाकी अंदर ले जाके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये tan² थीटा हो जाएगा ना, tan² थीटा sec थीटा, हाँ सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। 1/3a sec क्यूब थीटा tan थीटा, अब अंदर आते हैं, ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा माइनस, ध्यान दीजिएगा ये tan और ये tan स्क्वायर, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो इस tan² थीटा को लिख सकते हैं sec² थीटा -1, sec² थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा दिस अपॉन sec² थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/3a sec क्यूब थीटा tan थीटा, और अंदर देखिए जरा क्या हो जाएगा, sec क्यूब थीटा माइनस sec क्यूब थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस sec थीटा अपॉन sec² थीटा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचेगा sec थीटा, यहां से करेंगे एक स्टेप, अगला स्टेप में ये भी कर लेते हैं। 1/3a sec क्यूब थीटा tan थीटा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए एक सेक इस सेक से कैंसिल होगा, तो 1/sec थीटा, तो क्या आ जा रहा है, 1/3a sec 4 थीटा, और यहाँ पे tan थीटा। ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² की वैल्यू आ गई। लेकिन जब भी आंसर आए साइन और कॉस में बदल दीजिए, तो इसको बदल सकते हैं कैसे, देखिए 3a सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, तो cos के पावर 4 थीटा, और tan को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए
कॉस के पावर 4 कॉस एक ही है, मतलब कॉस के पावर 5, तो ऊपर हो जाएगा कॉस के पावर 5 थीटा अपॉन 3a साइन थीटा, और ये मेरा हो गया d2y बाई डी एक्स। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मेरा आ जा रहा है कितना, कॉस के पावर 5 थीटा अपॉन 3a साइन थीटा। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए था। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पे एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी था, फुल मार्क्स का क्वेश्चन। कैसे करते हैं ये अप्रोच आपके पास पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब इन चीज़ों को आप इरेज कर दीजिए, ठीक है ना। आप अगर नोट्स, अरे नहीं ये तो चाहिए था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं ये चाहिए था अननेसेसरली, ये इसको मैंने यूज़ किया था, इसको हटा दीजिएगा, ये गया। चलिए और कहीं कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस की कमी नहीं है मेरी तरफ से, मैं जितने क्वेश्चंस करूं कभी मैं भी सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस हो जाएं आपको कम लगेगा। बट अगर 30 क्वेश्चन भी हो गए होंगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर मिला के, दैट मीन्स ये एक्चुअल बोर्ड के क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हमने किया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने किया, ठीक है। फिर जैसे ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव प्रूव करना, एमसीक्यूज किया, फिर वेरी शॉर्ट आंसर किया। तो हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कवर कर दूं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 से लेके 23 तक, ठीक। तो ये था रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस का पैटर्न। बट आपको स्टिक क्या करना है, 23 का पैटर्न पहले देख लीजिए और 24 का आपका सिलेबस, इसमें कि बहुत कुछ रेशनलाइज किया, मतलब कट किया है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको सोचना है। क्वेश्चंस का लेवल हर टॉपिक पे आप देखें, ये मेरे ख्याल से हमने रिलेशन फंक्शंस किए, मैट्रिसेस किए, डिटर्मिनेंट्स किए, अब ये भी खत्म होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर से वही मैं बोलूँगा कि क्या मेरा एफोर्ट सफिशिएंट है आपको 80 आउट ऑफ 80 के लिए। मेरा बार बार एक ही मोटिव है, 80 आउट ऑफ 80 के लिए आपको प्रिपेयर करना। अब यहाँ पे मैंने अपना बेस्ट एफोर्ट दिया, ठीक है। तो अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं और इवन बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। याद रखिए मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इस एफोर्ट में, इस मोटिव में आप सहयोग करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब सेम पीवाईक्यूज के थ्रू अगर रिवीजन की बात है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मेरा फेवरेट, उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।